मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता जसविंदर लीशा शीपड़। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे, और जो आज लाइव देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर 100 गुना आशीष लेकर आए आपकी जिंदगियों में। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो इसी समय। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बात कर रहे इस वीडियो को, परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना आशीष आए, और उनके अंदर से वो लालच वाली, घमंड वाली, ईर्ष्या वाली आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन्हें 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये बढ़ते फूलते फैलते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ बड़ी बड़ी आशीषों के अधिकारी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने ब्लेस करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। हाँ, आइए आज आपको एक वचन बताता हूँ कि बहुत सारे लोग एक पाप करते हैं। वो पाप कौन सा है और उस पाप की सजा क्या हो सकती है। हो सकता है आप इधर गए उधर गए, आपको किसी ने सजा नहीं बताई, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान देना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको जब ध्यान देंगे तो मैं कह रहा हूँ आपकी आशीषें खुल सकती है। आप बदलना चाहते हैं, आप बदल सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आज पश्चाताप कर सकते हैं। उस वचन के द्वारा आपको मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा 100 गुना आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वचन को फॉलो करोगे, समझोगे, सीखोगे कि सच में पवित्र आत्मा जी मैं तेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलूंगा आगे से। ये झूठ एक ऐसा पाप है, और इसके द्वारा ये बाइबल में मैंने देखा 3-4 लोगों ने बोला, 4-5 लोगों ने बोला है। मैं उन लोगों का नाम बताऊंगा, उनके साथ क्या हासिल हुआ। तो परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। मैं कह रहा हूँ झूठ का पाप जब उन्होंने किया, 5-7 लोग ऐसे झूठ बोले, उन्हें सजा मिली, और किसी को सजा मिली मौत की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी के ऊपर कुछ हो गया। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि झूठ बोलने की सजा क्या है। तो परमेश्वर, एक झूठ ऐसा पाप है कि मैं कह रहा हूँ आपको सजा हो सकती है, आप किसी प्रॉब्लम में जा सकते हो। अगर आज बचना चाहते हो, पश्चाताप कर लोगे, तो पवित्र आत्मा आपको 100 गुना आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर, याद रखना, किसी को नाश करने नहीं आया, वो जीवन देने के लिए आए हैं परमेश्वर। तो आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप किसी के खरीदे नहीं हो, आप डरो मत और पाप मत करो कभी भी। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के सामने क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, आंखों में आके डालकर झूठ बोलते हैं और बालछल करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये काम बंद कर दो। आज जो वचन आएगा उसको, उससे समझ जाना कि परमेश्वर के दास के सामने, नबी के सामने, भविष्यवक्ता के सामने कैसे जाना है हमने। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप ये पाप छोड़ दोगे तो आपके गुनाह आपके ऊपर 100 गुना आशीष आएगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप किसी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ये झूठ एक बहुत बड़ा पाप है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो इस झूठ को आपको छोड़ना होगा, इस पाप को छोड़ना होगा। इसी के ऊपर झूठ वाला पाप है जो इसके ऊपर एक वचन लिखा हुआ है, तो उस वचन को हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर आपको शक्ति दे पाप छोड़ने की। तो पवित्र आत्मा का वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 5:1 पढ़ेंगे। एक जगह लिखा है कि हनन्याह और सफीरा नाम के पति पत्नी थे। तो वो पतरस की चर्च में जाते थे। पतरस की जब मैं चर्च में जाते थे तो उनकी जमीन सेल नहीं हो रही थी, उनका प्लॉट, उनकी जो कोठी थी वो सेल नहीं हो रही थी। तो वो पतरस की चर्च में आए, दोनों पति पत्नी। तो उन्होंने क्या, देखो हम पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा। हाँ, हालेलुया हालेलुया, उठकर पढ़ना। हाँ हाँ। हनन्याह नामक हाँ। एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा हाँ। ने कुछ भूमि बेची हाँ। और उसके दान में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ। और उसका एक बाग लाकर प्रेरितों के बाबू के आगे रख दिया। हाँ, कहे आमीन आमीन। देखो, हनन्याह और सफीरा ने जब पतरस से प्रार्थना करवाई, तो दोनों ने कहा कि पतरस
पास्टर पतरस हमारी भूमि सेल हो जाए, हमारा प्लॉट, हमारा घर जो है हमारा सेल हो जाए तो हम दान डालेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो चर्च में मान कर गए, पवित्र आत्मा के सामने उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। मैं कह रहा हूँ जब हम चर्च में होते हैं, जहाँ हम घर में भी होते हैं, आप घर में भी आते हो, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। परमेश्वर को ठट्ठों में मत लो, सीरियस लो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को ऐसे वैसे मत समझो। परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा आप नहीं जानते, क्योंकि लेखा होगा, सबका न्याय होगा। तो उन्होंने जब धरती अपनी जमीन बेच दी, वो भूमि बेच दी, तो उन्होंने अपना दान जो था पवित्र आत्मा से जो उन्होंने मतलब कि टुका हुआ था वो नहीं दिया, जितना दान दशमांश देना था उतना नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, आधा दान निकाल कर अपना लाकर तो पास्टर पतरस के चरणों में आके रख दिया। दो उन्होंने उसके पति ने आगे देखे क्या लिखा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दान में से कुछ रख छोड़े। क्या है? आमीन आमीन। देखो हनन्याह ने क्या किया, हनन्याह और हनन्याह की पत्नी ने दोनों ने मतलब कि क्या कर दिया, दान जो था वो सही नहीं डाला था। तो उसी समय उसने क्या किया, वो दान लाकर, आधा दान लाकर, जो दान बनता था उतना नहीं दिया परमेश्वर को। तो उसने हनन्याह जो था उसने दान लाकर पास्टर पतरस के कदमों में आके रख दिया। और वो जब प्रार्थना करवाने लगा तो उसी समय पतरस के ऊपर आत्मा आया। उसने कहा कि ये दान डालने में गलती कर रहे, उन्होंने कुछ दान घर में रख छोड़ा था। तो पतरस उन्हें डांट रहा था। आगे देखो क्या लिखा, जब तक वह तेरे पास रही क्यों तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरा वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। कहे आमीन। आमीन। देखो पतरस उसको डांट लगा रहा है हनन्याह को कि जब जमीन बिकती नहीं थी तब क्या तेरी नहीं थी, जब बिक गई तो क्या वह तेरी नहीं थी? कह रहा तेरे मन में शैतान ने क्यों डाल दिया कि तू परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहा है। पतरस उसको डांट लगा रहा है हनन्याह को कि तेरे मन में क्यों शैतान आ गया और तूने क्यों उसकी बात मानी, क्यों तूने तेरे अंदर लालच आ गया, क्यों तेरे अंदर मतलब कि ऐसी भावना आ गई कि तू दान में क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। मैं कह रहा ऐसे हो सकता है आप भी दान में गलती कर रहे हो और उसकी वजह से, दान गलत डालने की वजह से, कम डालने की वजह से जो दान ठाना है, परमेश्वर ने 10वां हिस्सा डाला है, उसका दान दशमांश दो। जो आपने चर्च में मन्नत मांगी है तो उसको चढ़ाओ, ये समय आपके लिए। तो मैं कह रहा हूँ आप छूट जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र आत्मा का कलाम है और मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी हो, आपने कोई गलती कर दी हो चर्च के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ ये क्षमा मांगने का समय है, पाप क्षमा करवाने का समय है। आप भेंट चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को। तो मैं कह रहा हूँ प्रभु आपके ऊपर दया कर सकता है, वो आपके साथ चमत्कार कर सकता है, बड़े से बड़ा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और जब उसने झूठ बोला उसकी सजा देखो क्या हो रही है। आप देख सकते हैं हनन्याह और शफीरा, देखेंगे क्या लिखा आगे। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और देखो जैसे ही पतरस ने, पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया, उसने कहा तेरे मन में ऐसे विचार क्यों है? तो तुरंत वो पति उसकी चर्च में ही उसकी क्या हो गया, उसकी डेथ होगी, वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो क्या हुआ आगे देखो क्या लिखा। और सब सुनने वाले पर बड़ा बैच आ गया। देखो कह रहा है सब सुनने वालों के ऊपर बड़ा बैच आ गया कि ये क्या हो गया, परमेश्वर से इसने झूठ बोल दिया। पतरस कह रहा है कि देखो सब सोच रहे, पतरस को कह रहे क्या हो गया, इसने क्या कर दिया है परमेश्वर के साथ। तो उसने कहा कि इसने झूठ बोल दिया। और जितने वहां खड़े थे चर्च में सब सुन रहे, देख रहे थे, कह रहे कि यार इसने परमेश्वर के साथ ऐसा किया। तो सब हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। आगे देखो क्या हुआ। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। तो चर्च के अंदर जब वो हनन्याह गिर गया तो मर गया, उसी समय उसकी जान निकल गई। तो उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसी समय उसको डेथ होगी उसकी, पवित्र आत्मा का क्रोध आ गया उस इंसान के ऊपर।
तो जब उसने मन्नत मानकर जो मन्नत नहीं चढ़ाई थी उसी समय क्रोध आ गया, तब उसकी डेथ हो गई चर्च के अंदर ही, तो वो मर गया उसी समय। तो परमेश्वर के दास जो पतरस है उसने कहा कि जाओ जाके उसकी जो कब्र है वो लेकर आओ, और उसकी अर्थी बनाई और उसमें मतलब कि उसको सजा के उसके अर्थी के अंदर जो लकड़ की बॉडी होती है, पेटी होती है, उसमें सजाया और उसको गाड़ के आए। थोड़ी देर बाद गाड़ने के बाद क्या हुआ, उसके 2-3 घंटे के बाद देखो क्या लिखा बाइबल में, आगे पढ़ेंगे। लगभग 3 घंटे के बाद हाँ, उसके पति को गाड़ने के 3 घंटे बाद देखो क्या हुआ आगे। उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। हाँ, देखो उसकी पत्नी को नहीं पता था कि मेरा पति है ना नया मर गया है, वो भी चर्च में आ गई। जैसे ही चर्च में आई वो भी अपना दान लेकर आई कि हमारी भूमि बिक गई, हमारा प्लॉट बिक गया। और देखो आगे क्या लिखा। तब पतरस ने उससे कहा, हाँ, मुझे बता, क्या तुमने कहा भूमि इतने ही में बेची थी। तो देखो पतरस सफीरा से पूछने लगा, हनन्याह की पत्नी से, क्या उससे कह रहा है कि तूने क्या इतने में ही जमीन बेची थी, क्या ये सही लेकर आया था दान? तो उसकी पत्नी क्या कह रही है हनन्याह की, वो भी झूठ बोल रही है परमेश्वर की आत्मा के सामने। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैं कह रहा हूँ आप भी झूठ मत बोलो, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ सकता है कहीं भी हो, पर चाहे इधर जा रहे हो चाहे उधर जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का क्रोध आ सकता है आपके ऊपर। तो इसलिए आप गलती ना करें, पाप ना करें परमेश्वर का कभी भी। तो आगे देखो क्या लिखा। पतरस ने उससे कहा, हाँ, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पिता के गाड़ने वाले, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, हाँ, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो पतरस ने उसी समय भविष्यवाणी करती कह रहा है, तूने ये दान के अंदर दोनों पति पत्नी ने मिलकर परमेश्वर की परीक्षा ली है, मतलब कि पास्टर की परीक्षा ली है। पतरस कह रहा है ऐसे, मतलब पतरस आत्मा के द्वारा बोल रहा था। तो उन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर जो गड़बड़ की थी दान के अंदर, तो क्या हो गया, उसने कहा थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, हाँ, तुझे भी वह बाहर ले जाएंगे। उसी समय भविष्यवाणी कर दी उसने पतरस ने। आगे देखो क्या लिखा 10। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी, हाँ, और प्राण छोड़ दिए। और देखो जैसे भविष्यवाणी पतरस ने की कि तुझे भी बाहर ले जाएंगे, तुरंत देखो उसी समय उसकी भी जान निकल गई और वहां चर्च में गिर पड़ी और उसकी भी डेथ हो गई। तो आगे देखो क्या लिखा। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया, हाँ, और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया, उसको भी गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा बहस आ गया। कहे आमीन। तो देखो जब उसकी पत्नी है हनन्याह थी, जो वो भी पतरस ने कहा कि जा तू भी मरने वाली है, तुझे भी गाड़ने वाले है, तो तुरंत वो भी मर गई। तो उसी समय उन्होंने जब परमेश्वर की आत्मा के सामने झूठ बोल दिया, परमेश्वर से डरे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर से डरो। परमेश्वर का आत्मा होता है पादरियों के ऊपर, जो भविष्यवक्ता होते हैं उनके ऊपर आत्मा होता है परमेश्वर का। हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते। कई लोग हमारी परीक्षा करने के लिए आते, मैं कह रहा हूँ इस वजह से आपको नहीं बोल सकते क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया है। तो हम चुप रहते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर की सुननी पड़ती है, तो परमेश्वर के कंट्रोल में रहना पड़ता है। अगर हम बता सकते हैं आपको गलती क्या करते हो, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, हम भी बता सकते हैं। हमें कोई ऐसे नहीं है कि हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हमें बंधे हैं परमेश्वर के, बंधे हुए परमेश्वर की आत्मा के वचन के बंधे हुए, इसलिए हम नहीं बोल के बता सकते। नहीं तो अगर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, दर्शन बता सकते हैं लोगों को, तो हम ये क्यों नहीं जान सकते आप क्या करने आए, क्या करते हो। बहुत सारे लोग आकर झूठ बोलते हैं पास्टर से, पास्टर के सामने आकर ऐसे झूठ बोलते हैं, मतलब कि जैसे पास्टर को पता ही नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमें जानता है। और इन दोनों ने एक पाप कर दिया झूठ का। तो जब इन्होंने झूठ का पाप किया तो तुरंत उसी समय दोनों की डेथ होगी, पहले पति की हुई, उसके बाद पत्नी की हो गई। तो मैं कह रहा हूँ आप भी इस क्रोध से बचे, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को, गुनाहों को
ऐसे पापों को बंद करो तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और जो भी परमेश्वर का दान और दशवांश बनता है उसको चढ़ाओ। ये समय है दान दशवांश चढ़ाने का, ताकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए लास्ट प्रे कर रहा हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इनसे गलती गुनाह कोई पाप हुआ, कोई इन्होंने मन्नत मांगकर नहीं चढ़ाई परमेश्वर, अगर ये चढ़ा रहे हैं पवित्र आत्मा जी ने याद आ गया परमेश्वर, इन्हें छू के ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, और तेरा क्रोध इनके ऊपर ना आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तू लंबू आयु देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर से बांझपन का श्राप टूट, जिनके कारोबारों के ऊपर दया कर परमेश्वर ने बुद्धि दे, ज्ञान दे। लालच वाली आत्मा जाए, घमंड वाली आत्मा जाए, ईर्ष्या वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इससे पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए। पवित्र आत्मा एलर्जी का श्राप टूट जाए, हर पेट के रोग जाए, आंखों के रोग जाए। इसी समय शुगर वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने आशीर्वाद देता हूं और ब्लेस करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं कह रहा हूं कि क्रिसमस आ रहा है, आपके लिए मौका है भेंट चढ़ाने का, तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, क्योंकि हमें QR कोड दिया गया, स्कैनर दिया गया। शोभा यात्रा भी 24 तारीख को निकलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करेगा। मैं कह रहा हूँ अपने कपड़े बनाओ और सबसे महंगा सूट सिलाओ कि पर्सनैलिटी सज धज के आना चर्च में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करेगा। 24 दिसंबर और 25 दिसंबर आपके लिए आशीषों की दिन होंगे। मैं कह रहा हूँ ये आशीषों के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लड़ियां लगाओ, मैं कह रहा हूँ अपने घरों में सजाओ, अपने घरों को क्रिसमस दिखाओ कि लोग विश्वास करें कि परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला। क्योंकि साल में एक ही दिन ये त्यौहार आता है, हमारा फेस्टिवल त्यौहार है, और बाकी तो हम किसी को मनाते नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष दे, और इस वचनों से पवित्र आत्मा को 100 गुना आशीष दे, और आप इस पाप वचन को सुनकर पाप से आजाद हो जाओ। क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है और झूठ का बेनिफिट नहीं है। तो झूठ के कारण देखो क्रोध आ गए इनके ऊपर, इन दोनों ने गलती की जब तो परमेश्वर ने सजा दी इन्हें। अगर आप भी कहीं गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती को मानकर छोड़ दो। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीष दे। ये आशीष के दिन चल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। खुदा दा नबी खुदा दा नबी खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे, खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे।